अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंड्रॉप डी के बारे में, इंड्रॉप डी इंजेक्शन के बारे में, और जानेंगे इसके तरीक़ा इस्तेमाल के बारे में, इसके फ़वाइद के बारे में और इसके नुकसानात के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। अगर बात करें इंड्रॉप डी इंजेक्शन की फार्मूलेशन की, तो इसमें पाया जाता है विटामिन D3, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसका इस्तेमाल हम डिफरेंट स्टेजेस लाइफ स्टेजेस पर कर सकते हैं और ज़रूरत भी होती है। बच्चों में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यंग एज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और बुढ़ापे में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल हर लाइफ में डिफरेंट तरीके से करते हैं। अगर बात करें इसके तरीके इस्तेमाल की कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करवा सकते हैं, तो इंड्रॉप डी इंजेक्शन का इस्तेमाल हम ग्रोथ के दौरान, यानी कि जब बच्चे की ग्रोथ हो रही हो तो उसके दौरान हम इंड्रॉप डी का इस्तेमाल करवाते हैं। विटामिन D3 का इंड्रॉप डी इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, कैप्सूल फॉर्म में भी आता है और ड्रॉप्स की फॉर्म में भी आता है, यानी कि बच्चों में हम इसका इस्तेमाल ड्रॉप्स की फॉर्म में करवाते हैं। जब बच्चों की ग्रोथ हो रही हो उसके दौरान हम विटामिन D3 का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाते हैं, क्योंकि ग्रोथ के दौरान विटामिन D3 की कमी होने की वजह से हड्डियां सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल करवा के तो जो हड्डियां सॉफ्ट हो रही हों उसको बेहतर करते हैं। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल बच्चों में रिकेट्स में क्या होता है कि जो हड्डियाँ होती हैं वो कर्व, यानी कि कर्व थोड़ी सी कर्व होना स्टार्ट हो जाती हैं, थोड़ी सी मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके दौरान हम विटामिन D3 का इस्तेमाल करवाते हैं। विटामिन D3 की कमी की वजह से हड्डियाँ सॉफ्ट होती हैं, और सॉफ्ट होने की वजह से रिकेट्स बच्चों में होना स्टार्ट हो जाता है। उसके दौरान हम इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा ओस्टियोपोरोसिस में होता क्या है कि हड्डियां बुरबुरी होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल बोन फ्रैक्चर, यानी कि जब कोई एक्सीडेंट हुआ हो तो उसके दौरान हड्डी टूट जाए तो उसके दौरान भी हम विटामिन D3 का इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि एज सुन एज पॉसिबल वो हड्डी रिकवर हो सके और उसको प्रॉपर विटामिन D3 मिलता रहे। इसके अलावा विटामिन D3 का इस्तेमाल हम बुज़ुर्गों में करवाते हैं। बुज़ुर्गों में विटामिन D3 की कमी की होने की वजह से मसल्स पेन स्टार्ट हो सकती है, जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों में दर्द वगैरह रहना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो उसके दौरान हम विटामिन D3 का इस्तेमाल करवा के तो उसको कवर कर सकते हैं। विटामिन D3 की कमी की होने की वजह से कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में प्रॉपर तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हड्डियाँ टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से आ सकते हैं, तो इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स नोज़िया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, या फिर स्किन पर रैश वगैरह हो सकती है। जो शख्स इससे एलर्जिक हो उसको स्किन पर रैश वगैरह भी हो सकती है। और जो शख्स देखे कि वो इससे एलर्जिक है वो खुद इसका इस्तेमाल ना करे, वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करे, अगर डॉक्टर प्रेफर करे तो। इसके अलावा अगर बात करें इसके तरीका इस्तेमाल की, तो इसका इस्तेमाल आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है और आपकी एज पे डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल 1 वीक बाद करवाया जाता है, बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल 2 वीक बाद करवाया जाता है, बाज़ औक़ात 1 मंथ बाद भी करवाया जाता है, और कुछ केसेस में इसका इस्तेमाल 2 या 3 मंथ के बाद भी करवाया जाता है। इसलिए डॉक्टर आपकी कंडीशन को देख के ही इसको प्रेफर करता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।